आप सभी कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में लेके आए हैं अध्याय 4 दहन और ज्वाला। इसके सभी जो सॉल्यूशन है वो आपको चैनल में देखने मिल जाएंगे। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। यहाँ पे पाठ की पूर्व तैयारी में आपको दिया गया है एक टेबल जिसको आपको भरना है। इनमें आपको बताना है कि देर से जलती है या जल्दी जल जाती है। तो पत्ती को हम जलाएंगे तो जल्दी जल जाती है, रबर का टुकड़ा जल्दी जल जाता है, लकड़ी जल्दी जल जाता है और कांच जो है वो देर से जलता है। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में से ज्वलनशील पदार्थों के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनका ज्वलन ताप निम्न होता है और आसानी से आग पकड़ लेते हैं। उसके बाद अगला सवाल, जलता हुआ ईंधन व ऑक्सीजन का संपर्क टूटने पर क्या होता है? तो आग पर नियंत्रण। ठीक है, जब जब जलती हुई किसी वस्तु का ऑक्सीजन से संपर्क टूट जाता है तो आग अपने आप नियंत्रित हो जाती है या बुझ जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है। फिर देखिए चित्रानुसार कागज के 2 कप पहले में पानी एवं दूसरे पर खाली लेकर मोमबत्ती को ज्वाला पर रखते हैं। तो बताना है दूसरा कप आग पकड़ लेता है, जबकि पहले कप जिसमें पानी है आग नहीं पकड़ता, बल्कि कप का पानी गर्म होने लगता है। पहला कप जो आग नहीं पकड़ता के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। तो आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है और कौन सा सत्य। तो सी नंबर ऑप्शन, दोनों ही कथन सत्य हैं। ठीक है, तो कथन क्या है? कागज की कप को दी गई ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है। दूसरा, जल की उपस्थिति में ताप कागज के जलन ताप तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है, तो ये आपको उत्तर रहेगा। चौथा है अम्लीय वर्षा हो सकती है। उत्तर में लिखेंगे कोयले और डीजल जलने से। पांचवा है यदि ईंधन को जलाते समय पर्याप्त हवा न मिले तो कौन सा खतरनाक प्रदूषण उत्सर्जित होगा? तो ये होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर है कुछ रिक्त स्थान, यहाँ पे आप ऊपर से देख के भर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा तो यहाँ पे पहला है ईंधन की ऊष्मीय मान को खालिस्तान मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो इसको प्रदर्शित करते हैं हम किलो जूल प्रति किलोग्राम। उसके बाद दूसरा, लकड़ी को जलाने से पूर्व उसका खालिस्तान तक गर्म करना आवश्यक है, तो ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक है, ये उत्तर हो जाएगा। तीसरा है सबसे अच्छा अग्निशामक कौन है? अग्निशामन यानी कि अग्नि को बुझाने के लिए सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा स्कूल्स में और भी जगह कार्बन डाइऑक्साइड के जो है वो लगे रहते हैं। फिर है चौथा, पेट्रोल का ज्वलन ताप लकड़ी की अपेक्षा कम होता है, इसका उत्तर रहेगा। फिर है पांचवा, मोमबत्ती की ज्वाला खालिस्तान क्षेत्र सबसे अधिक है, तो बाह्य क्षेत्र में सबसे अधिक गर्म होता है। फिर यहाँ पे देखिए चित्र यहाँ पे क्लियर नहीं है, आप अपनी बुक में आराम से देख लीजिएगा। एक जो है CO2 गैस से भरी है, एक O2 गैस से भरी है। तो चित्र के अनुसार 2 कांच के जार A तथा B दिए गए हैं। A जार में कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा B जार में ऑक्सीजन गैस है। प्रत्येक जार में साथ एक एक मोमबत्ती जलती रख दी जाए तो कौन सी मोमबत्ती अधिक समय तक जलेगी और क्यों? तो कांच के जार से A में CO2 गैस होने के कारण मोमबत्ती कम समय तक जलेगी, जबकि जार B में ऑक्सीजन गैस होने के कारण मोमबत्ती अधिक समय तक जलेगी। ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होता है। ठीक है, फिर है अगला, ज्वलन ताप किसे कहते हैं? गीले कागज से सूखे कागज में से किसका किसे जलाना आसान होगा और क्यों? तो ज्वलन ताप वह निम्नतम ताप है जिस पर बाह्य पदार्थ आग पकड़ लेता है। सूखे कागज गीले कागज की अपेक्षा जल्दी जलता है। पांचवा देखिए, उन परिस्थितियों को लिखिए जिनके अंतर्गत दहन क्रिया होती है। तो दहन के लिए ऑक्सीजन वायु में आवश्यक होता है। इस प्रक्रिया में प्रकाश व ऊष्मा उत्पन्न होती है। छठवा देखिए, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। यदि दोनों के प्रतिशतों को आपस में बदल दिया जाए तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर में लिखिए, वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है जो प्राणियों के लिए वरदान है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड के ग्रहण करके O2 गैस वातावरण में मुक्त कर देते हैं। वायु का प्रतिशत बदलने से पर्यावरण में असंतुलन हो जाएगा। सातवां, रसोई गैस को जलाने पर कोई आवाज़ नहीं होती लेकिन पटाखों के जलाने पर तेज आवाज़ होती है, क्यों? तो रसोई गैस को जलाने पर आवाज़ नहीं होती, इसलिए LPG की लौ धीमी गति से जलती है, जबकि पटाखों में बारूद होता है जिसमें तेज आवाज़ आती है। आठवां, कोयले की तुलना में मिट्टी के तेल के भंडारण में सब अधिक सावधानी क्यों बरतनी पड़ती है जबकि दोनों ही ईंधन है? तो केरोसिन का ज्वलन तापमान कोयले से कम होता है, इसलिए यह कोयले की तुलना में अधिक आसानी से आग पकड़ सकता है। कोयले की तुलना में केरोसिन को स्टोर करने में अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है, इसी कारण। नौवां देखिए, विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए जल उपयुक्त नहीं है, समझाइए क्यों? ठीक है, अगर आपको नियंत्रित करना है तो आप क्या करेंगे? तो विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल से लगी आग को जल द्वारा नहीं बुझाया जाएगा, क्योंकि जल विद्युत का चालक होता है तथा तेल से भारी होता है। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र का उपयोग
किया जाता है। 10वां देखिए, एक वैज्ञानिक ने एक ईंधन विकसित किया जिसका ऊष्मीय मान अधिक तथा ज्वलन ताप 20 डिग्री सेल्सियस था तथा यह ईंधन प्रदूषण रहित था। क्या यह एक अच्छा ईंधन था? यदि हाँ तो कारण दीजिए। तो एक अच्छा ईंधन वह होता है जो उच्च ऊष्मीय मान रखता हो, आसानी से जलने योग्य हो। ईंधन का ऊष्मीय मान अधिक है जो अच्छा संकेत है क्योंकि यह अधिक ऊर्जा प्रदान कर रहा है, अतः यह एक अच्छा ईंधन है। 11वें के उत्तर में क्वेश्चन है, यदि ईंधन का ज्वलन ताप औसत कमरे के तापमान से कम हो तो क्या समस्या उत्पन्न होगा? ऐसी स्थिति में होने वाले दहन के प्रकार का नाम तथा उदाहरण लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, यदि ईंधन का ज्वलन तापमान कमरे के औसत तापमान से कम होता है तो वह आग नहीं पकड़ सकता। इस प्रकार के दहन को हम स्वतः दहन कहते हैं। बार देखिए, ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग हानिकारक है, क्यों? उत्तर में लिखेंगे, पहला, यह आसानी से नहीं जलती है। दूसरा, इसमें उच्च प्रज्वलन तापमान होता है। तीसरा, जलने पर बहुत धुआं छोड़ती है जो कि वायु प्रदूषण का कारण बनता है। कारण सहित स्पष्ट करना है। 13वां क्वेश्चन है, पहला है, दहन के समय मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है किंतु कोयला नहीं। उत्तर में लिखेंगे, दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल। इसके विपरीत लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता और कोई ज्वाला नहीं देता। दूसरा है, कुछ ज्वलनशील पदार्थों को जलाना दूसरे ज्वलनशील पदार्थों को जलाने की तुलना में कठिन होता है, क्यों? तो उत्तर में लिखेंगे, विभिन्न पदार्थों का तापमान अलग अलग होता है इसलिए वे एक दूसरे से अधिक आसानी से आग पकड़ सकते हैं। इसलिए कुछ ज्वलनशील पदार्थों को जलाना दूसरे ज्वलनशील पदार्थों को जलाने की तुलना में कठिन होता है। फिर है, ताजमहल का रंग पहले की तुलना में पीला होता जा रहा है, इसके रंग परिवर्तन के क्या कारण हो सकते हैं? 14वां है, उत्तर में लिखेंगे, ताजमहल हमारे देश के लिए गौरव व प्राकृतिक धरोहर है। ताजमहल सल्फर डाइऑक्साइड के कारण पीला हो रहा है या अम्लीय वर्षा के कारण हो रहा है? अम्ल की वर्षा बूंद संगमरमर के साथ प्रतिक्रिया करती है, इससे नुकसान पहुंच रहा है। बात देखिए, इसको प्रदूषित होने से बचाने के लिए आप क्या संभावित उपाय करेंगे? उत्तर में लिखेंगे, पहला, वायु प्रदूषण के कारण, ठीक है, और दूसरा, अम्लीय वर्षा ना हो। CO2 व SO2 गैस को वातावरण से कम करने के लिए पेड़ पौधे लगाना चाहिए। तीसरा, वातावरण में कार्बन के कणों की मात्रा कम होना चाहिए। 15वां देखिए, बूझो व पहेली ने फुलझड़ी को पहले जलाने हेतु प्रयास किया, जिससे बूझो ने फुलझड़ी को मोमबत्ती की ज्वाला के ऊपरी भाग में रखा, पहेली ने फुलझड़ी को ज्वाला के आंतरिक भाग में रखा। किसकी फुलझड़ी ने पहले आग पकड़ी और क्यों? तो फुलझड़ी ने मोमबत्ती की ज्वाला के आंतरिक भाग में जल्दी आग पकड़ी। इसका कारण यह है कि मोमबत्ती की ज्वाला का आंतरिक भाग अधिक गर्म होता है। ज्वाला के इस भाग में तापमान अधिक होता है क्योंकि वहाँ दहन की प्रक्रिया तीव्र होती है, अतः पहेली की फुलझड़ी ने पहले आग पकड़ी। मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों के नामांकित चित्र बताना है आपको। तो ये है मोमबत्ती की ज्वाला, ऊपर का भाग सबसे गर्म भाग, उसके बाद कम गर्म, फिर सबसे कम गर्म, पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र नीला, आंशिक दहन वाला मध्य भाग पीला और बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक भाग काला। तो ये है आपका मोमबत्ती का चित्र, इस प्रकार से आपको बना देना है। अगला है प्रोजेक्ट कार्य 1। बूझो व पहेली को घर साला से लगभग 6 किलोमीटर दूरी पर है। बूझो के पिता उसे प्रतिदिन मोटरसाइकिल से छोड़ने आते हैं व ले जाते हैं तथा पहेली के पिताजी उसे प्रतिदिन कार से साला लाते हैं व ले जाते हैं। बूझो के पिताजी को प्रतिदिन मोटरसाइकिल में आधा लीटर पेट्रोल लगता है जबकि पहेली के पिताजी को प्रतिदिन साला आने व जाने में 2 लीटर डीजल लगता है। पहला, अपने माता पिता या अभिभावक की सहायता से पूछकर निम्न तालिका को भरना है। उत्तर, 1 सप्ताह में। तो बूझो के पिता को कितना व्यय लगेगा पेट्रोल का और पहेली के पिता को कितना व्यय लगेगा? ठीक है, तो बूझो के पिता को लगेगा 3 लीटर और पहेली के पिता को लगेगा 12 लीटर। फरवरी 2023 में 15 लीटर, क्योंकि यहाँ पे कितने 28 ही दिन रहेंगे, और यहाँ पे लगेगा 60 लीटर। तो वर्तमान में 1 लीटर पेट्रोल का कुल मूल्य 108.40 रुपये है। तो बूझो के पिता द्वारा 1 सप्ताह में कुल कितनी राशि का पेट्रोल खर्च होगा? तो 3 लीटर लग रहा है 1 सप्ताह में, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 395.20 रुपये, और वर्तमान में 1 लीटर डीजल का कुल अगर 100 रुपये है, 100.80 रुपये है, तो पहेली के पिता द्वारा 1 सप्ताह में कुल कितनी राशि का पेट्रोल खर्च होगा? तो उसका गुणा कर देंगे 12 का, तो 1209.6 रुपये। डीजल या पेट्रोल के स्थान पर प्रदूषण से बचने के लिए आप वाहनों में से किसका ईंधन का उपयोग करेंगे? तो इलेक्ट्रिक वाहन का, साइकिल का उपयोग करेंगे। इलेक्ट्रिक वाहन व साइकिल का उपयोग करेंगे। प्रोजेक्ट 2, अपने आसपास के 10 घरों का सर्वेक्षण कर पता लगाइए कि खाना पकाने के लिए किस प्रकार के ईंधन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर देखिए, लकड़ी, इलेक्ट्रिसिटी, केरोसिन, LPG आदि का उपयोग घरों में खाना पकाने के लिए किया जाता है। लकड़ी व केरोसिन के उपयोग से प्रदूषण होता है। हानिकारक ईंधन,
स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं? तो हानिकारक ईंधन के जलाने से स्वास्थ्य एवं पर्यावरण में बहुत परिवर्तन होता है और पर्यावरण में प्रदूषक फैलते हैं, जिसके कारण जल्दी मौत, दिल का दौरा, श्वसन संबंधी स्ट्रोक, अस्थमा और स्वास्थ्य संबंधी अनेक बीमारी होती हैं तथा जलवायु में परिवर्तन होता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।